जी खरून भाई, आज का सवाल ये है कि रूह के बारे में जैसे बुक्स में लिखा है, कोई साउल बोलते हैं, फिर यूनिवर्सल साउल भी कहते हैं, और इसी तरह कुछ आप इंडिया की कुछ बुक्स हैं जैसे वो लोग आत्मा और परमात्मा भी बोलते हैं, जैसे रूह और कायनाती रूह, यानी है तो रूह लेकिन उसका ये आगे जो बोला जाता है परमात्मा कायनाती रूह, तो इसका क्या डिफरेंस है, इसमें क्या फ़र्क है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का सवाल आपने सुन लिया। आत्मा और परमात्मा, सोल, यूनिवर्सल सोल, रूह और रूह, यही है ना कि दो बोले जाते हैं। इसमें आप फ़र्क जानना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो है बुनियादी जो है ना आपको इल्म होना चाहिए रूह के हवाले से। रूह जो है वो एक है, रूह एक है, रूह दो नहीं है, और रूह काबिले तकसीम भी नहीं है, तकसीम नहीं हो सकती, और रूह की अपनी कोई शक्ल सूरत भी नहीं है। रूह की अपनी कोई शक्ल सूरत भी नहीं है। रूह ना कहीं से शुरू होती है ना कहीं ख़त्म होती है। रूह का ना कोई मशरक़ है ना मगरब है। रूह का कोई रंग भी नहीं है, यानी कि ये हदूद इसकी कोई नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। रूह दो नहीं है, एक है। ये पूरा जहान जो है, जितना भी ये जहान है जिसको आप देख रहे हैं, ये तमाम का तमाम जहान सिर्फ एक रूह की शक्लें और मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक ही रूह की मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ सूरतें हैं। ठीक हो गया? तो इसको इस तरह भी आप समझ लें कि जैसे पानी होता है ना, पानी, तो पानी के अंदर जो पानी की मखलूक़ात हैं वो तरह तरह की हैं। ऐसा ही है ना? पानी के अंदर जो पानी की मखलूक़ात हैं वो कई किस्म की हैं, फिर उनके अंदर भी मुख्तलिफ नस्लें हैं। ठीक है? इन तमाम मखलूक़ात की जो असल है वो क्या है? पानी। तो पानी दो नहीं है, मिसाल आपको दी है ना। लेकिन ये है कि जिस तरह की चीज़ में सुरयान करता है या सुरायत करता है उस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह रूह है, जिस तरह की चीज़ के अंदर ये सुरायत करती है, मतलब सुरयान करती है, दाखिल होती है, तो उस तरह की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो ये जो सारा जहान है, इस जहान की जितनी भी शक्लें और सूरतें हैं, ये किसकी शक्लें सूरतें हैं? सिर्फ एक रूह की। और एक रूह की हमने तारीफ़ भी कर दी, थोड़ा सा बता भी दिया। ठीक हो गया? अब जो इंडिया वाले लोग हैं जिनको हम हिंदू कहते हैं, वो आत्मा भी कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं। ऐसा ही है ना? और इंग्लिश में सोल कहते हैं और यूनिवर्सल सोल कहते हैं। ठीक है ना? इससे हम क्या मतलब लेते हैं कि सोल यानी कि छोटी रूह, एक रूह, और यूनिवर्सल सोल बड़ी रूह। अच्छा, इसी तरह हिंदुओं के अंदर ये हम लोग समझते हैं, ज़्यादातर लोग इस तरह समझते हैं। आरफ नहीं समझते। जो आरफ लोग हैं या साहिब इल्म हैं वो ये नहीं समझते हैं। तो इसी तरह जो हिंदू हजरात हैं वो, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं और मुसलमानों में भी जो समझते हैं कि जो आत्मा है मतलब वो एक रूह है, छोटी रूह है, जो परमात्मा है वो बड़ी रूह है। ये ऐसा नहीं है। एक्चुअल असल में आत्मा है, सोल है। मैंने क्या बताया कि जो पूरा जहान जो आप देख रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं? रूह को देख रहे हैं आप। इसके अलावा रूह का इस जहान के अलावा कहीं भी मुकम्मल ज़हूर नहीं है। मुकम्मल और जिसको देखा जा सकता हो, जिसको सुना जा सकता हो, वैसे अपना रूह को देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं ना, छू सकते हैं। ठीक हो गया? तो आत्मा का, रूह का अपना एक बनाया हुआ प्रोग्राम है जिसमें वो अपना आखिरी और मुकम्मल ज़हूर जब करती है तो इस मादी फॉर्म में करती है।
तो आप जो भी आप देख रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं? आप रूह को ही देख रहे हैं। तो ये रूह का मुकम्मल ज़हूर है, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म का ज़हूर है, रंग बरंगा ज़हूर है, मुख्तलिफ़ किस्म की है ना मखलूक़ात, ठीक है ना। तो आप रूह को ही देख रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये एक ही आत्मा का मुकम्मल ज़हूर है, एक ही आत्मा का मुकम्मल ज़हूर है। जितने भी आपको अलग अलग शक्लें दिखाई देती हैं, अलग अलग सूरतें दिखाई देती हैं, अलग अलग आपको मखलूक़ात दिखाई देती हैं, ये एक ही आत्मा की हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक हो गया। रूह छोटी बड़ी नहीं होती। अब परमात्मा किसे कहा गया? यूनिवर्सल सोल किसे कहा गया? रूह और रूह किसे कहा गया, जिसको हम बड़ा समझ लेते हैं? वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये तो तयशुदा बात है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंसान है ये क्या है, अल्लाह ने इसको बनाया अपना खलीफा, और ये अशरुल मखलूक़ात है। सारी मखलूक़ात के ऊपर अल्लाह ताला ने इसको फजीलत दी है, इसको दस्तरस दी है, इसको अशरफ बनाया है, क्योंकि इसको अल्लाह ने अक्ल भी अता की है, इसको कुदरत भी अता की है, इसको इल्म व हिकमत भी अता किया है, ठीक हो गया ना। अपनी सिफ़ात से इसको मुसफ़ किया हुआ है, ठीक है। नायब जो है ये अल्लाह ताला का। तो आपको ये समझ आ गई कि एक ही रूह का इस पूरी मादी जहान में सुरयान है, उसका दाखिल हुई है। लेकिन इसके तबकात हैं, इसके क्या हैं? तबकात हैं इसके। हम सूफ़ी ज़ात को मर्तबे कहेंगे, मर्तबे भी हमें समझ आती है, इसके तबकात की भी समझ आती है, और हिंदू इसको मंडल कहेंगे, इसके मंडल हैं। देखें, आपको मैंने क्या कहा कि आप एक ही रूह की शक्लों को देख रहे हैं, तो इसकी जो हालतें हैं, इसके जो रूप हैं, आप देखते हैं ना किस किस तरह के रूप के अंदर इसका सुरयान है, देखते हैं ना। मखलूक़ात में कहीं आपको बड़ी भली लगती है, कहीं आपको भली नहीं लगती, कईयों को देख के आपको प्यार आता है और कईयों को देख के आपको घिन आती है ना। कईयों से आप, कईयों की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं और कईयों से आप खौफ खाते हैं, आप डर खाते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये इसके तबकात हैं, ठीक है। मैं बात नहीं करना चाह रहा, मतलब इसमें नबातात भी हैं, इसमें जमादात भी हैं, इसमें हैवानात भी हैं, ठीक है ना। तो सारी मखलूक़ात के ऊपर अल्लाह ने किसको शरफ़ दिया? इंसान को। तो जो रूह इंसान की है, ठीक है, ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि ये रूह से बड़ी रूह है, यानी कि एक ही रूह के अंदर ये रूह का बुलंद दर्जा है, ये रूह का बुलंद दर्जा है। अब कोई शख्स अगर अपने मर्तबे को, अपने मकाम को पहचान ले, ख़ुद को अल्लाह का खलीफा मान ले और अल्लाह ताला की दुई सिफ़ात जो खलीफा वाली होती हैं उनका इस्तेमाल करना सीख ले, जान ले, अपने आप को पहचान ले, ख़ुद को याद कर ले, रब्बुल आलमीन को पहचान ले, इस कायनात की हकीकत को पहचान ले, इनके पहचान ले, तो वो क्या होगा फिर? वो मुमताज़ होगा। जैसे अल्लाह ने क्या कहा कि एक इल्म वाला और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते, ऐसा ही है ना। तो जो इंसानों में, जो इंसान अपने आप को पहचान जाए, अपने रब को पहचान जाए, उसकी पहचान में कहीं गलती ना हो, यानी कि सही पहचाने, खुद को पहचाने, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात को पहचाने, अल्लाह ताला की सारी मखलूक़ात को पहचाने और हकीकत को पहचाने, तो क्या वो दूसरों की तरह हो सकता है? तो ऐसे इंसान को परमात्मा कहेंगे, यानी कि मुर्शद, ठीक है। कायनात उससे ज़िंदा है, कायनात जो है ना उसकी ज़िंदगी से ज़िंदा है। जो तो इंसानों से नीचे रूह के दर्जात हैं, मंडल हैं, ठीक है, उनसे तो अंडरस्टूड बात है ना कि इंसान का जो इंसान होने वाला मर्तबा है ये थोड़ा बुलंद है, ऐसा ही है ना। तो इंसानों में कौन सा फिर बुलंद हुआ? जो हमराज हो गया, जो दनाए राज हो गया, जो कायनात के राजों से वाकिफ़ हो गया, जिसने अल्लाह ताला को पहचान लिया, अल्लाह की सिफ़ात को, अपनी ज़ात को पहचान लिया, अपनी हकीकत को जिसने जान लिया, तो इसको इंसान कामिल भी कहेंगे, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि ये परमात्मा है, ठीक है, ये कायनाती रूह है, ये यूनिवर्सल सोल है।
ये वो है रूह है, ये तमाम रूहों की ये रूह है, यानी कि इससे सब जिंदा हैं, सबकी हयात इससे है, सबका इल्म इससे है, सबका सुनना बोलना इससे है। तो पूरी कायनात जो होती है ऐसे शख्स के आगे सरेंडर करती है। ऐसा शख्स अल्लाह का नाइब होता है, और ऐसे शख्स का जो सबसे बुलंद रुतबा और मर्तबा होता है ना, वो जानते हैं कौन सा होता है? उसका रसूल होना। ठीक हो गया? ठीक है, क्योंकि वही बताता ना गुमराह लोगों को कि भाई तुम लोग हकीकत से बहुत दूर चले गए हो, तो फिर वो उसी से सब जिंदा होते हैं। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह हैं, यूनिवर्सल सोल है, परमात्मा है। ठीक है, तो जो रूह है ना, जो बुनियाद है, जो अल्लाह की रूह है, वो रूह है, उसकी कोई हद नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, उसकी वो काबिल तकसीम नहीं है, ना वो कहीं से शुरू होती है ना कहीं ख़त्म होती है, ना उसका कोई मशरक़ है ना मगरब है। ठीक है ना, अब मुझे देख रहे हैं, मैं आपको, हम रूह को ही देख रहे हैं, ये भी रूह देख रही है, वो भी रूह देख रही है। ठीक है, आप अपने से गाफिल, मैं अपने से गाफिल, लोग अपने से गाफिल, बाकी मखलूक़ात की तो हम बात नहीं करेंगे ना, बात हो रही है इंसान की। तो इन बाकी मखलूक जो इंसान के अलावा है ना, वो अपना सब कुछ इंसान को मानती है। इंसान अपने रब की तलाश में है, लेकिन ये नफ्स के पीछे चल पड़ता है, शैतान के पीछे चल पड़ता है ना, तो ये हक राह से डिट्रैक हो जाता है, नीचे चला जाता है, ये पर अपने असल को नहीं पहचानता। तो जो पहचान जाता है, ठीक है ना, उसको रूह कहते हैं। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की रूह हैं। ठीक है, वो रूह भी उनको कहेंगे, कायनात की रूह भी उनको कहेंगे, परमात्मा भी उनको कहेंगे, और अल्लाह के मुकर्रब भी उनको कहेंगे, इंसान कमल भी उनको कहेंगे। उस वक्त वो हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद हैं तो उस वक्त किसी भी हस्ती को नहीं माना जाएगा। कोई बंदा ये उठ के दावा नहीं कर सकता कि मैं इंसान कामिल हूं, नहीं। उनकी भी जो है ना वो रूह जान है, यानी कि आलम की जो जान है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है तो उनके नक्शे कदम पे जो शख्स होता है ना, फिर उसको इंसान कामिल कहते हैं कि ये इंसान कामिल है, ये रसूल के नक्शे कदम पे है 100%। वह रसूल तो नहीं हो सकता, नबी तो नहीं हो सकता, लेकिन आप तो नहीं जानते ना, मैं जानता हूं कि वो रसूल के कदम पे है, रसूल के नक्शे कदम पे है, उसको फिर इंसान कामिल कहते हैं। यानी कि ऐसा इंसान जो हर लिहाज से जो मुकम्मल है, जो इस आलम की, इस कायनात की जान है, आलम इससे जिंदा है, तो इसको परमात्मा भी कहेंगे, इसको यूनिवर्सल सोल भी कहेंगे, इसको रूह भी कहेंगे। ठीक है, तो और तो नहीं इस पे बात करने की जरूरत भाई। अक्सर लोग गलत समझते हैं, वो मतलब परमात्मा को पता नहीं क्या समझते हैं और आत्मा को, यानी कि असल आत्मा है, उसमें दर्जा है, फिर आगे क्वालिटी है। हाँ, आत्मा के अंदर ये सारी चीजें आत्मा नहीं, आत्मा से ही जाहिर हुई हुई हैं। जिंदगी किससे जाहिर होती है? आत्मा से, यानी कि रूह से। तो इस पूरे आलम को जिंदा रूह ने किया हुआ है। तो ये तमाम आलम की जो शक्लें सूरतें जो अब आप देख रहे हैं इस कायनात को, तो आप रूह की शक्लों सूरतों को देख रहे हैं। एक रूह है, वो एक ही रूह है, रूह दो नहीं है। ठीक है ना, तो अब क्या है, इंडिविजुअल, जैसे ये इंडिविजुअल है, ये इतनी सी है, आपके पाँव से शुरू हुई, आपके वहां तक खत्म हो गई। भाई ये एक बॉडी बनी हुई है ना, ठीक है ना। जैसे देखें ना, पानी है ना, तो पानी जो उसके अंदर मछली है, उसके नीचे भी पानी, उसके ऊपर भी पानी, उसके लेफ्ट भी, उसके राइट भी, उसके फ्रंट पे भी, उसके बैक पे भी, उसके अंदर भी, उसके बाहर भी। कोई ऐसी चीज़ है जो पानी से खाली हो? नहीं है ना। लेकिन उस पानी ने एक मछली की सूरत इख्तियार की हुई है, लेकिन पानी से जुदा नहीं हुई, तो वो मछली क्या तक रूह है। एक यानी कि जो उसने एक सूरत इख्तियार की, एक दर्जा जो उसने पाया वो ये है, एक ये दर्जा है, ये दर्जा है। इस तरह पूरी कायनात के अंदर जो भी मादे अजसाम है, ये उसके दर्जे हैं। ठीक है, जो इसमें खुद को पहचान ले, नियाबत वाले मर्तबे पे फाइज हो जाए, ठीक है, और मतलब इंसान कामिल बन जाए, यानी कि फिर उसको रूह कहेंगे कि पूरे आलम की ये रूह है, ये अल्लाह की रूह है।
और वो मैंने आपको मिसाल दिया, जो बेहतरीन मिसाल इससे अच्छी दी नहीं जा सकती कि वो कौन है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है ना, ये सारी आत्माएं हैं, ठीक है ना, यानी कि रूह के छोटे छोटे तय्यनात हैं। रूह के छोटे छोटे क्या हैं? तय्यनात। इसके ज़हूरात हैं, यानी जाहिर हुई है, इन्हें ज़हूर किया हुआ है। ठीक है, तो फिर जिस मर्तबे में उसने खुद को पहचान लिया, अपनी हकीकत को पहचान लिया, अपने रब्बुल आलमीन को पहचान लिया, फिर उसी से सारा जहान जिंदा है। ठीक हो ना, तो उसको परमात्मा कहेंगे। ठीक हो गया। और वो जो टॉप का दर्जा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और इससे पहले आप सबसे पहले जो रसूल आते रहे वो आलम की जान होते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दौर के अपने आलम की जान है। तो कभी भी ज़माने में ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ज़माना अल्लाह के नूर से, यानी कि अल्लाह की रूह से खाली हो। यानी कि एक ऐसी रूह जो पूरे जहान की रूह है, जो पूरे आलम की रूह है, इससे जहान खाली हो, ऐसा नहीं। अगर जहान एक लम्हे के लिए भी ऐसी रूह से खाली हो तो ये ख़त्म हो जाए। अब और तो नहीं इस पर बात करने की जरूरत है। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हक बात की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।